नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की सेनाओं को सौंपने वाले हैं 100 से ज़्यादा अर्जुन टैंक। चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं है जी, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल 1 साल हो चुका है पुलवामा हमले की साजिश, 2 साल हो चुके हैं जी, आज दूसरी बरसी। इस बीच आपको बता दें बड़ा खुलासा हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वैलेंटाइन डे को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग दल वाल के लोगों ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, बड़ी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल चीन से तनाव, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात किया अपना सबसे घातक हथियार, ये भी बताएंगे। और इस बीच संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी पर जमकर बोला बड़ा हमला, कहा ओवैसी खुद को सेकुलर कहता है और हिंदू मुसलमान करता है। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कुछ एक बड़ा एक्शन लिया है, तो वहीं खट्टर सरकार ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि फर्जी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाएंगे कानून। जी हाँ, तो ये भी बताएंगे सब कुछ खबरें जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दर्शक पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की सेनाओं को देने जा रहे हैं 118 अर्जुन टैंक, सेना को सौंपने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को अर्जुन टैंक मार के सेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी रविवार को आज चेन्नई पहुंच रहे हैं और इस बीच अर्जुन टैंक को सेना को सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए 118 अर्जुन टैंक सेना को दिए जाएंगे। इसकी कीमत 8400 करोड़ रुपए है। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री इस हफ्ते के अंत में तमिलनाडु और केरला का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चेन्नई के और कोच्चि में कई परियोजना शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। आज आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी वो दिन है जब देश की सेना और मजबूत होगी, खास करके थल सेना। 118 अर्जुन टैंक का मतलब यह है कि चीन और पाकिस्तान नेस्त नाबूद। जी हाँ, आपको बता दें हवा थल में बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं होगा। अगर एक तरफ देखा जाए तो वायु में जहाँ राफाल फाइटर जेट मोर्चा संभाले हुए, तो वहीं अब थल में मार करने के लिए 118 अर्जुन टैंक सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल आज पुलवामा की दूसरी बरसी इस बीच 1 साल पहले ही रची गई थी। पुलवामा हमले की साजिश बनाई गई थी, बारूदी कार हुए हैं कुछ एक बड़े खुलासे। 14 फरवरी 2019 याद तो होगा ही तारीख। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया जा चुका है। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल कारी, याशिर, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई है। एनआईए ने हमले को अंजाम देने वालों को 1 साल तक अपने पास रखने और हमले में शामिल कार में आरडीएक्स लगाने वाले शाकिर बशीर मांगरे को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया है। और वो हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद का खास दोस्त भी था, जो पुलवामा के लेथापोरा में फर्नीचर की दुकान करता था। लेकिन दोस्तों चुन चुन कर प्रधानमंत्री ने बदला ले लिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन से तनाव, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात किया अपना सबसे घातक खतरनाक हथियार। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के बाद से ही चीन को लेकर नीति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने भी सत्ता संभालने के तुरंत बाद चीन को उनके विस्तारवादी नीतियों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। चीन के साथ विवाद का केंद्र बने दक्षिणी चीन सागर में भी अमेरिकी फौज की आक्रामक गतिविधियां पहले की तरह जारी हैं। हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका शक्ति के प्रतीक 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों ने युद्धाभ्यास किया है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ओहानियो को चीन के नज़दीक तैनात किया है। इस पनडुब्बी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हिंदू मुसलमान पर राजनीति कर रहे ओवैसी को गृहमंत्री शाह ने करारा तमाचा मारा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कश्मीर में 70 सालों तक शासन करने वाली पार्टियों को घेरा तो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडरों का हिस्सा होंगे। 4G इंटरनेट सुविधाएं दबाव में बहाल करने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों पर जवाब देते हुए शाह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि 2G 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया गया है। उन्हें पता नहीं है कि वो UPA सरकार नहीं है जिनका वो समर्थन करते थे, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के किसी फैसले करती है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल 2017 में चीन ने CPEC की फंडिंग बंद की। इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान संसद में कबूला सच। जी हाँ, दरअसल ग्वादर के रास्ते भारत को घेरने का ख्वाब पाले पाकिस्तान को चीन ने तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान ने संसद में स्वीकार किया कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बनने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की फंडिंग को साल 2017 में ही बंद कर दिया गया था। CPEC पर बनी सीनेट की विशेष समिति का इमरान खान सरकार ने बताया है कि फिलहाल चीन के CPEC की फंडिंग बंद करने के कारण कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अभी भी लटके पड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं तरीके से चीन और पाक के बीच चीन ने फंडिंग रोक दी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। CM खट्टर का बड़ा ऐलान, आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए लाया जाएगा कानून, फर्जी किसान ही करेंगे भरपाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को ऐलान कर दिया है कि फिलहाल सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई करने का कानून लेकर आएगी। खट्टर ने यह बयान गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दिया है। खट्टर ने कहा है कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के किसानों के प्रदर्शन के अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल कुछ लोग सिर्फ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र के कानूनों के खिलाफ विरोध करना है। खट्टर ने कहा है कि दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ ही बैठक की है, जिसमें कि मार्च में विधानसभा में पेश होने वाले राज्य के बजट को लेकर चर्चा भी की गई है। कृषि कानूनों को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर खट्टर ने कहा है कि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों के फायदे के हैं और इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होंगे। बयान के अनुसार खट्टर ने कहा है कि कुछ लोग केवल विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनकी निहित राजनीतिक मंशा को दर्शा रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे होंगे रद्द। CM योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले, 2.5 लाख लोगों को होगी राहत। जी हाँ, दरअसल यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे रद्द किए गए थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मुकदमे के कारण पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। इससे पहले सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए थे। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमे से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि मुकदमे रद्द कर दिए जाएं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल रिंकू शर्मा के परिवार के लिए इस नेता ने 24 घंटे में जुटा लिए 50 लाख रुपए। जी हाँ, दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। दूसरी तरफ रिंकू के परिवार के लिए मदद की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पहल पर रिंकू शर्मा के परिवार के लिए बीते 24 घंटे में 50 लाख रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं। कपिल मिश्र ने दावा किया है कि सोमवार तक 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर उसके परिवार को ये रकम देंगे। मिश्र ने कहा है कि फिलहाल रिंकू शर्मा के परिवार को न अकेला पड़ने देंगे और न कमज़ोर। आपको बता दें कि पिछले दिनों रिंकू शर्मा को दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या कर दी गई थी। रिंकू का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े होने के कारण ये घटना धार्मिक रूप से भी तूल पकड़ रही है। ट्विटर पर रिंकू शर्मा जय श्री राम के 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस घटना में इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। तो दोस्तों, उनके परिजनों का खुलासा है कि रिंकू शर्मा मरते मरते जय श्री राम का नारा लगा रहा था। काफ़ी दुखद है दोस्तों, काफ़ी दुखद है। जिहादियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। ऐसे 5 जिहादी गिरफ्तार किए गए हैं, सभी के सभी मुस्लिम हैं, और इनके खिलाफ अगर आप भी मानते हैं कि गृह मंत्री शाह को कड़ा एक्शन लेना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। और कमेंट के माध्यम से दोस्तों रिंकू शर्मा जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, रिंकू शर्मा को जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से जय श्री राम कहते हुए ये शख्स गया है कहीं ना कहीं तरीके से, काफ़ी दुखद है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल कासगंज कांड में सिपाही देवेंद्र की हत्या का मुख्य आरोपी मोती सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल कासगंज जिले में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी शराब माफिया मोती सिंह 96 घंटे बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आरोपी मोदी पर भी इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पुलिस की 8 टीमें लगातार जिले के अलावा कई अन्य जनपदों में भी ताबड़तोड़ दबिशें दे रही हैं। इधर मोदी को शरण देने की आशंका में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी कोई भी लोकेशन मोती की ट्रेस नहीं हो रही है। पुलिस के अफसर निरंतर समीक्षा में जुटे हैं। यही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई है। एक और स्थानीय स्तर पर एसपी मनोज सोनकर गिरफ्तारी के लिए लगाई गई टीमों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण, आईजी अलीगढ़ परिक्षेत्र पीयूष मौड़िया बार बार अपडेट ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी या एनकाउंटर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ होगा जल्द ही होगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यूपी इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखा तो खैर नहीं, पुलिस रख रही है नज़र। यूपी में अब इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखने वालों की खैर नहीं है। यूपी पुलिस अब ऐसे लोगों पर नज़र रखेगी जो लोग मोबाइल पर अश्लील कंटेंट देखते हैं। दरअसल सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसका ध्येय महिलाओं को चौतरफा सुरक्षित माहौल देना है। अश्लील कंटेंट देखने पर 1090 की वेबसाइट पर एक मैसेज भी अलर्ट होगा, जिसमें उस व्यक्ति का डाटा 1090 के पास सेव हो जाएगा, और अगर उस व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे डाटा के आधार पर पकड़ लिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को जागरूक करते हुए जो महिलाएं इंस्टाग्राम फेसबुक से जुड़ी हैं उनके लिए 1090 मुहिम चलाएगा और उनके संदेश के जरिए जागरूक करेगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बंगाल में नहीं थम रही है सियासी हिंसा। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता पर बम से हुआ हमला। जी हां, पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से राजनीतिक दल से जुड़े शख्स पर हमला हुआ है। बीजेपी नेता फिरोज कमल गाजी उर्फ बाबू मास्टर पर हमला हुआ है। देर शाम मास्टर की एसयूवी पर कथित तौर पर क्रूड बम से हमला किया गया था। इस हमले में बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल हालत में उन्हें कोलकाता के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। आपको बता दें कि बसंती हाईवे पर देर शाम अज्ञात व्यक्तियों ने बीजेपी नेता पर हमला किया था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फास्टैग के बिना वाहन चलाया तो 15 फरवरी से भरना होगा 2 गुना टोल टैक्स। जी हाँ, दरअसल देश भर के टोल प्लाजा पर सोमवार 15 फरवरी से सिर्फ फास्टैग ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अगर आपके वाहन से फास्टैग नहीं लगा तो आपको तगड़ा झटका भी लगेगा, क्योंकि बगैर फास्टैग के वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें कि सरकार फास्टैग को लागू करने की समय सीमा कई बार बढ़ा भी चुकी है। सरकार ने 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था, लेकिन वाहन मालिकों को थोड़ी राहत देते हुए देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। लेकिन अब बिना किसी छूट के 15 फरवरी को फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल वैलेंटाइन डे आज को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दे दी चेतावनी। पार्कों में अश्लीलता फैलाई तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। प्रेमी प्रेमिकाओं के त्यौहार वैलेंटाइन डे को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग दल ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि प्रेमी युगलों को पार्कों की अश्लीलता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू महासभा बजरंग दल ने कहा है कि किसी भी सिचुएशन में अश्लीलता नहीं परोसने देंगे। इसके लिए महासभा के कार्यकर्ताओं ने डंडों में तेल भी लगाया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज हर एक जगहों पर खास करके जो पार्क हैं उन पार्कों और सार्वजनिक स्थलों में अश्लीलता फैलाते अगर दिखे तो फिर पूरी तरीके से हजामत होगी। कार्यकर्ताओं ने डंडों को सरसों से तेल लगा दिया है और एक एक करके कहीं न कहीं तरीके से
अपने तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से निपटेंगे। प्रेमी युगलों को पूरे साल फरवरी के महीने का इंतजार रहता है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता भी तैयार रहते हैं। तो इनके बारे में आप भी क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से दोस्तों लिखिएगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल के 24 अप्रैल से पहले प्रदेश में खत्म हो जाएंगे चुनाव। जी हाँ, यूपी से बड़ी खबर। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर दिनेश शर्मा ने कहा है कि फिलहाल 24 अप्रैल से पहले प्रदेश की पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं और पंचायत चुनाव की तिथियां ओवरलैप होने की स्थिति में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। इसके जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा है कि पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।